नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सामने यहाँ पर धरना देख रहे होंगे, मनुवाद हटाओ देश और संविधान बचाओ के नारे को लेकर के यहाँ पर जो है काफ़ी समाज सेवी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं और देश हित के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आक्रोश प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दलित शोषण मुक्ति मंच के माध्यम से यहाँ पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आइए हम बातचीत करेंगे क्या कारण है और किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। आज भी मनुवाद जो है वो पूरे देश के अंदर क्यों छाया हुआ है और क्या इसके ऐसे कारण है, चलते हैं और बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। सर क्या कारण है, पहले तो आप ये बताएं क्यों इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है मनुवाद को लेकर के। देखिए, जिस तरीके के हालात इस देश में हो, मतलब ये गंभीर चिंता का विषय है कि आज के जो हालात है इसमें आम आदमी की तो बहुत दूर की बात है। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी जो आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ एक आग लगी है लोगों के दिलों में, जो लोग एक इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं, मतलब किस तरीके से पूर्ण कुमार जी की जो एक प्रकार से क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल बनाया हुआ है उस माहौल में अगर इस तरीके का हाल रहेगा क्या आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा। तो इसलिए आज दलित अधिकार मंच के बैनर तले हम हमारे तमाम जनसंगठन के जो पदाधिकारी साथी हैं वो लोग हम यहाँ DC ऑफिस में बैठे हैं और पूरे हरियाणा में एक हम लोग इस रोज़ को प्रकट करते हुए तमाम मुख्यालयों पर इसी तरीके से हम ज्ञापन देंगे, मांग कर रहे हैं कि पूर्ण कुमार जी की जो ये एक प्रकार से संस्थागत हत्या की गई है जी, ठीक है, उसका जो दोषी है, जो नोट के अंदर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई उनके। क्या ऐसे कारण हो रहे हैं? पूर्ण कुमार जी की इतनी लंबी इतना घटना हो चुकी है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, परिवार के भी लोग उठा रहे हैं, समाज के भी लोग उस आवाज़ को उठा रहे हैं, फिर क्यों कुछ लोग जो है वो आज़ादी की तरह घूम रहे हैं जबकि संविधान में कानून सबके लिए बराबर बताया गया है। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से वो अपनी इन नीतियों को लागू करना चाहिए। मतलब वो एक माहौल इस तरीके से बनाना चाहिए जो पहले कई राज्य महाराज्यों का दलितों का, महिलाओं का जिस तरीके से पहले वो शोषण होता था ना हमेशा, और उसके बाद लोगों ने क्रांति लड़ाइयाँ लड़ के इस शोषण को कहीं ना कहीं थोड़ा कम स्तर पे पाया था। लेकिन आज फिर भाजपा सरकार उसी नीति पे चली हुई है। तो आपके माध्यम से हम कहना ये चाहते हैं कि ये तो आज का जो हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है वो सीधे तौर पे एक ही गिरफ्तारी हो तुरंत प्रभाव से, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इतने बड़े मामले में अभी तक। अच्छा, देश में एक बहुत बड़ी घटना भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक मामला है, गवई साहब जी का जो है उनके ऊपर भी जूता फेंका गया। क्या इस तरीके के मनुवाद लोग जो है आज भी पूरी तरीके से समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं? एक जागरूक पत्रकार हो, हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है वो लगातार मनुवाद को इस धरती पे स्थापित करने की कोशिश करी है। और ये उदाहरण तो आपके बीच में देखिए, लगातार महिलाओं पे अत्याचार हुए, लगातार दलितों के ऊपर शोषण। आप ये देखिए इनके जो कुलदीप सेंगर, चिन्मय स्वामी, ठीक है ना, कितने बड़े बड़े मंत्री महिलाओं के ऊपर जिनके ऊपर सीधे सीधे आरोप है। अब गवई साहब कोई छोटी चीज़ है क्या? उनके ऊपर जो पूरे देश और दुनिया को न्याय देने का काम करते हैं और उन्हीं के साथ ऐसी घटना कर रही है तो जब फेंक रहा है उसका वो संदेश देना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश में ये सरकार। तो इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार है तब से लगातार इस तरीके के हालात वो बनाए जाए कि लोग समझ जाए कि दलितों का, महिलाओं का, मजदूरों का शोषण होएगा, कोई बोलेगा तो इस तरीके का हाल होगा। ये तो दलित शोषण जो पिछड़े वर्ग हैं उनको कैसे न्याय मिल सकता है? किस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है देश के अंदर? क्या कोई ऐसा साधन है? जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान 1950 में लिखा गया तो उसके बावजूद ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं। संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था सिर्फ उस पर चलने की बात, सरकारें उस पर चले, शासन प्रशासन उस पर चले, हर जो ढांचा है पूरे देश का वो ढांचा उस पर चले, सबको न्याय मिल जाएगा, सब सम्मान हो जाएंगे, सबकी जिंदगियां बदल जाएंगे अगर वो लोग संविधान। लेकिन ये सरकार जब से आई है संविधान को भी चेंज करना। चलो हम और भी बातें करते हैं। सर कैसे दलित अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं? कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं समाज में? कैसे पिछड़ा वर्ग है जो और है, चाहे वो माताएं, महिलाएं हो, कोई भी हो, हर वर्ग जिस समय नज़र आ रहा है, दुखी नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जबकि सरकार ये कह रही है कि हम देश का विकास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम प्रबुद्ध नागरिकों का और
वाईपी पवन कुमार जी की का जो परिवार है आज इतने बड़े सदमे में है, उस परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए और जिस रूप में उन्होंने आत्महत्या की है और पूरा सोशल मीडिया पर भी जो आया है, जितने अधिकारियों ने उनको प्रताड़ित कराया है और साधारण बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी महोदय को उन्होंने लिखित में दे दिया और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम साधारण मजदूर, किसान, गरीब लोग, छोटे कर्मचारी, ये जो समाज का जो हिस्सा है, हम जिन लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया पढ़ाई के ऊपर है और आज इतने ऊंचे ओहदे पे एडीजीपी का जो पद है वो साधारण पद नहीं है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवार पद है। भी अगर खुदकुशी की तरफ बढ़ा है तो इस सभ्य समाज के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक मतलब काला अध्याय है, कलंक है। इस मतलब आज का जो बाबा साहब जी का जो सपना था वो इस रूप में नहीं था कि हमारे इतने ऊंचे ओहदे के जो अधिकारी हैं और जाति का दंश जो जेल का यानी कि आपका कहने का मतलब अभी तक संविधान जो है वो पूरी तरीके से लोगों को न्याय देने को काम नहीं, बल्कि भाजपा का शासन आने के बाद दलितों पर हमले बढ़े हैं, वंचितों पर, महिलाओं पर हमले बढ़े हैं और इन हमलों के प्रति प्रतिरोध भी है लोगों में। आज अलग अलग जनसंगठन के लोग हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर कर्मचारी संघ, CITU, जनवादी महिला समिति, दलित शोषण मुक्ति मंच से जुड़े लोग, रिटायर कर्मचारी संघ के लोग, अम्बेडकरवादी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग, काफ़ी लोग जो आज सड़कों पर हैं। हम निश्चित तौर पर हमारी जो IAS अधिकारी है हमारी बहन जी अमनप्रीत, उसके परिवार के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनकी बेटियों के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये जो हमारे मुख्य माननीय न्यायाधीश के प्रति जो इकारत बड़ी जो भी वो वकील है, मैं ऐसे शब्द नहीं व्यक्त करना चाहता, वो एक लायर के लिए वो बिल्कुल ये जो नर पिशाच की तरह जो जातिवाद का जो जहर जिन लोगों के बीच में है, वो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी की जो हत्या जो 1948 में हुई थी, वही दौर देश की जनता को याद दिलाता है और इसके लिए मुकाबला है, इसका प्रतिरोध है। और हमारा देश का जो संविधान है वो हमें इजाज़त देता है समानता के लिए, भाईचारे के लिए। हमारी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की जो हरियाणा राज्य कमेटी है, तमाम इस पूरे प्रकरण पर गहरा शोक प्रकट करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है और हम आज ज्ञापन देंगे माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय गवर्नर के नाम और पूरे प्रदेश भर में हमारी जो ये धरना एक दिन का आज का एक दिन का धरना है या आज का एक दिन का धरना है, सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरना। आगे भी अगर न्याय नहीं मिला तो आगे भी लगातार संघर्ष जारी रहेगा। न्याय नहीं मिला तो आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप जो है कुछ शब्दों में? देखिए, जो आज हमारे सरकार के माध्यम से जो हमारे गरीब समाज को उत्पीड़ना हो रही है, हम ये किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके परिवार के जो दुखदायी परिवार है इसकी व्यक्त हम संवेदना व्यक्त करते हैं और यही करेंगे। अगर इसको न्याय नहीं मिला तो पूरा का पूरा सफाई कर्मचारी या दलित समाज के लोग सारे के सारे सदस्य। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। सर आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका सर? आपका सर? ओम प्रकाश जी। तो देखिए यहाँ पर जो है हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे लाभ सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतना आक्रोश दलितों में अब भी दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? ये दलितों में नहीं, ये सारे जितने भी लोग ये जाति पाति के नाम से बांट रखे ना, उन सब में आक्रोश है। क्योंकि आज सुनवाई एक ईमानदार की, कामगार की सुनवाई नहीं है। आज गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, गुंडों का राज है। बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, वो अपने से छोटों को ये समझते हैं कि ये तो किसी खेत का कीड़ा है, पैर की ये तो नाली है, पैर की जुगती है। जो पहले ज़माने में होता था, राजे महाराजे होते थे ना,
क्या करते थे, उनके घरों में कोई काम करता था ना, उनको अछूत समझते थे। और इसी तरह आज वही बीजेपी ने इस मनु स्मृति का नाम लेकर के आज बीजेपी ने भी वही हालात कर दिया इस देश के अंदर। लाठी खड़केगी, जनता भड़केगी, ऐसा जंग होगा। अगर यही हाल रहा ना तो इस धरती का लाल लाल रंग होगा। देखिए दोस्तों, कितना आक्रोश। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज दलित मंच की ओर से जो है यहाँ शोषण मुक्ति मोर्चा को लेकर के प्रदर्शन। ये दलित अधिकार मंच का कार्यक्रम है और जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, इसका बैठने का कोई कारण है। मतलब पिछले एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा का एक सीनियर IPS ऑफिसर जी आत्महत्या कर लेता है। जी उस आत्महत्या के पीछे के क्या कारण है, उसके ऊपर मतलब सरकार आज तक गौर नहीं फरमा पाई। मतलब पिछले 11 साल के अंदर सरकार का जो तरीका है ना, वो लगातार मनोवादी तरीका है और उस मनोवादी तरीके को वो लगातार आगे बढ़ा रही है। मतलब जो दलित समाज के जो अधिकारी हैं, मतलब उसमें दलित पण तो कहीं आया नहीं, जो मतलब IPS कर गया, जो गरीब बच्चे हैं मतलब देश के, उनमें से एक छठा जो अधिकारी है वही IAS या IPS बनेगा, जो मतलब पढ़ लिख के आगे आएगा। और जब उसको मतलब सम्मान पूर्वक मतलब उसको नौकरी करने नहीं दी जाएगी तो वो क्या करेगा? मतलब उस आदमी ने लगातार बाकायदा से सिलसिलेवार अपनी डायरी मेंटेन की, अपने उच्चाधिकारियों को लिखा, वहाँ के मतलब जो गृह मंत्री थे उस टाइम के उनको लिखा, परंतु कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगर कार्रवाई करोगे ना तो दूसरे लोग कहीं नाराज ना हो जाए। और हमारे जो अधिकारी हैं मतलब उनको लगातार पिछले 10 साल में लगातार खुदे नहीं लगाया गया, जो इस तरीके के ईमानदार अधिकारी है। और ये जो वाई पूर्ण कुमार थे ना, ये तो बाकायदा से राष्ट्रपति पद से सम्मानित आदमी, यानी कि एक सम्मानित व्यक्ति भी। सर पूरा नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? संदीप सिंह। तो आइए बहन जी से भी बातचीत करें। बहन जी, दलितों की आवाज़, चाहे महिला हो या पुरुष, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आज जो हमारे है तो आवाज़ उठाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा जो दुख है हम वो प्रकट, शोक प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट करना चाहते हैं सरकार के सामने कि हमारे जो भाई हैं उनके साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई, आप उसको आत्महत्या का हम नाम नहीं देंगे। उसकी सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा काम हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज्ञापन पेपर के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मतलब व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सबको कहा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जब सुनवाई नहीं हुई, वो हताश इतने हुए कि उनको इतना बड़ा कदम जो है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ जो है सबसे बड़ी बात ये हो रही है, गरिमापूर्ण जीने को लिए संवैधानिक अधिकार जो है वो सभी लोगों के होने चाहिए, सुनिश्चित करते हुए यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए आपको प्रदर्शन और धरना पे देख रहे हैं। ये काफ़ी आक्रोश जो है समाज में दिखाई दे रहा है। वाई पूर्ण कुमार जी जो न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके से न्याय मिले, यही लोगों का एक अधिकार और मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।